हेलो गाइज, मैं हूं अंशु। और मेरा नाम है अमृत। हम दोनों PHI के 24-28 के स्टूडेंट हैं और आज हम लोग मिलकर करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट का हॉस्टल टूर, जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हम लोग का हॉस्टल कैसा है, कितना एक्सपेंस में हम लोग 4 साल हॉस्टल में बिता सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है हमारे कॉलेज में हॉस्टल के लिए। ये सब आप लोग को हम लोग बताने वाले हैं इस हॉस्टल टूर में। हम लोग जब हॉस्टल आए थे ना, कॉलेज ज्वाइन करे थे, तो कॉलेज का कोई भी वीडियो हॉस्टल का नहीं था यूट्यूब पे उस तरीके का जो हम लोग देख के पता कर पाते कैसा कॉलेज है, कैसा हॉस्टल है, कहाँ रहना है। और जब कॉलेज अलॉट होता है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग बार बार सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल टूर। तो हम लोग को कोई भी वैसा प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिला, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग बना दे एक वीडियो जिसमें हम लोग अच्छे से हॉस्टल को दिखाएं और आप लोगों को बताएं कि क्या क्या है हमारे हॉस्टल में, ताकि हमारे जो अपकमिंग जूनियर्स हैं या फिर कोई भी है जो PHI को नहीं जानता, जानना चाहता है, वो अच्छे से इसको जान सके। इस हॉस्टल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये पूरा पटना में जितना भी हॉस्टल है सबसे न्यू यही हॉस्टल है। इसका उद्घाटन श्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया 7/12/2024। मतलब इस हॉस्टल का लगभग 1 साल भी अभी तक नहीं हुआ। चलिए हम अपना हॉस्टल की तरफ लेके चलते हैं। ये है हम लोग का बॉयज़ हॉस्टल और इधर है गर्ल्स हॉस्टल। ये गेट 8 बजे तक खुला रहता है। 8 बजे के बाद यहाँ पर गर्ल्स को तभी बाहर किया जाता है। अप्लीकेशन गर्ल्स लोग को देना पड़ता है, उसके बाद ही बाहर किया जाता है लड़की। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, है ना भाई? हाँ। किसी प्रकार का कोई हाँ। दिक्कत होता है हॉस्टल में? बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल सटा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग कभी भी इसमें आ जा सकते हैं। बॉयज़ को तो इधर कभी अलाउ ही नहीं किया जाता है। बॉयज़ कभी इधर नहीं जा सकते हैं। कॉलेज में एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। यस। ताकि बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना, उसका डाटा यहाँ रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे वेटिंग एरिया है, लोग यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा तो स्टाफ रूम है, लेकिन ये हॉस्टल का ऑफिस है। इसके अंदर जितना भी ऑफिस के रिलेटेड काम होता है वो सब यहीं पर होता है। यस। आइए अब आप लोगों को हम लोग अपना मेस एरिया दिखाते हैं। यहाँ पे डाइनिंग हॉल लिखा हुआ है और यहाँ से एंटर करने के साथ ही यहाँ पे वॉश बेसिस लगा हुआ है। खाने से पहले भी हाथ धोना होता है, खाने के बाद भी धोना होता है। मेडिकल कॉलेज है तो इन सब चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है। पानी का RO जो है वो वाटर प्लांट लगा हुआ है सबसे ऊपर, वहाँ से पानी प्योरीफाई होकर यहाँ पे आता है और यहाँ से कूल होता है। ये है किचन रूम, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। यहाँ पे जीविका दीदी का मेस था जो चल रहा था, लेकिन खाना का क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं था, जिसके कारण 3-4 महीना चला। उसके बाद हम लोग ऐसा फाइनली डिसाइड करें कि नहीं, हम लोग इस क्वालिटी का खाना नहीं खाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेस नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मेस आने वाला है, तो किचन रूम वापस से खुल जाएगा। खाना इसमें बनता था और यहाँ पे रख के सर्व किया जाता था। यहाँ पे प्लेट लगा रहता था, यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो रखा जाता था। यहाँ से हम लोग लेके, और ये हम लोग का मेस एरिया। यहाँ पे टेबल चेयर सब है, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाते थे। वाईफाई सामने लगा हुआ है, वाईफाई का भी पूरा व्यवस्था है जो कि न्यूली लगा है। मेस एरिया के ठीक बगल में है ऑफिस, और ऑफिस के ठीक साइड में यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है। ये हॉस्टल पूरे 7 फ्लोर का है, तो यहाँ पे 7th फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट है। हम लोग फिलहाल 1st फ्लोर पे रहते हैं, तो लिफ्ट का कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग 1st फ्लोर पर आ गए हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 1st फ्लोर पर ही अलॉटमेंट किया गया है। हम लोग के फ्लोर पे आते ही इस वाले जो टैप्स है, दोनों टैप से वाटर प्यूरीफायर वाला पानी आता है, मतलब RO का पानी है। ये पीने वाला होता है, जिसको कि हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे है वाटर कूलर, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग है। यहाँ पे देखिए कोई ये पी कर छोड़ दिया है। यहाँ पे डस्टबिन है हर फ्लोर पे। Here is फायर अलार्म। हम लोग के हॉस्टल में आग लग जाता है तो हम लोग को ये दबाना है, ताकि वाटर स्प्रिंकलर एक्टिव होके फायर से सेव कर सके हम लोग को। यहाँ पे है टॉयलेट एरिया। चलिए, ये है हम लोग का वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट यही है। इसको रेगुलरली हर एक दिन साफ़ किया जाता है। स्टाफ आते हैं, डेली साफ़ किया जाता है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं। गीजर लगा हुआ है ताकि ठंड में कोई दिक्कत ना हो। ये हम लोग का बाथरूम है, जिसमें शावर है। शावर है, नल है, और
और इधर से गर्म पानी आता है। यहाँ टोटल कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 वॉशरूम है और 6 टॉयलेट है। और बाथरूम से हम लोग को आता है 3 BHK। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। हर फ्लोर पे टोटल 11 रूम है। 11 रूम में एक रूम में 4 बेड है। चारों का चारों अलॉटेड नहीं है क्योंकि अभी स्ट्रेंथ कम है। एक रूम में 3 है, किसी में 2 भी है। तो चलिए आपको रूम के अंदर दिखाते हैं क्या सब हम लोग को प्रोवाइड कराया गया है। हम लोग अपने रूम के अंदर जाने वाले हैं। हर एक रूम में 4 स्टूडेंट को अलॉट किया गया है ऑफिशियली। यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्टूडेंट के लिए 4 डेस्क, स्टडी टेबल, 4 डेस्क और 4 कुर्सी दिया गया है 4 स्टूडेंट के लिए। लेकिन ऊपर में कोई नहीं सोना चाहते हैं। हम लोग ऊपर में कोई नहीं सोना चाहते हैं, इसीलिए अपना नीचे मैट्रेस को नीचे उतार के हम लोग यहीं पे प्रीफर करते हैं। हालांकि 4 स्टूडेंट को इस रूम में रहने के लिए थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे मंदिर है। खिड़की खोलते ही आप लोग को PMCH का इमरजेंसी वार्ड मिलेगा, जहाँ पर रात भर रोने का आवाज़ आएगा। क्योंकि ये जस्ट यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है इमरजेंसी का गेट। कोई भी पेशेंट आता है तो यहीं से आता है। पूरी रात एम्बुलेंस का आवाज़ आते रहेगा। रात भर में 20 पेशेंट मर जाएगा। ये हम लोग का रूम आप देख सकते हैं। ये बरामदा है, इसको दीदी डेली आके साफ करती है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं 2 सीढ़ी है। इधर स्मॉल स्टेयर्स है, उधर बिग स्टेयर्स है। और लिफ्ट एरिया भी आपको दिखाते हैं। ये वाला सीढ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, तो ज़्यादा लोग प्रीफर करता है वही वाला क्योंकि वो मेन है। ये पीछे की साइड से यूज़ होता है। तो मेस वेस जब था तो इधर से लोग जाते थे। चलिए आप लोग को अब छत से व्यू दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का एक और ख़ास बात बताते हैं कि पूरा 7 फ्लोर में सिर्फ इसी फ्लोर, यही एक ऐसा फ्लोर है जिसमें हम लोग को बालकनी का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। और किसी भी फ्लोर पर बालकनी का फैसिलिटी नहीं दिया गया है। इस बालकनी में हम लोग को 8 बजे से पहले नहीं बोला गया है कि नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर मैम लोग टहलती है। इसीलिए हम लोग को मना किया गया है यहाँ पर 8 बजे से पहले आने के लिए। है हम लोग का एक्स प्रेसिडेंट का रूम। नाम बता दो भाई बॉस का। मिस्टर आर्यमन सुंदरम, प्रेसिडेंट बॉस। उनका बाइक वहाँ लगा हुआ है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। 7 फ्लोर पर लेके चले आपको और हमारे हॉस्टल के टॉप का व्यू दिखाते हैं। यस। और भी कुछ दिखता है भाई ऊपर से? सब कुछ तो ऊपर से ही दिखता है। हम लोग का हॉस्टल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम लोग को छत पर जाने दिया जाता है। जैसे ही छत पर हम लोग को मना कर दिया जाएगा, हम हॉस्टल खाली कर देंगे। अब गेट खुल जाएगा, खुल जा सिम से। चलिए। ये है 7th फ्लोर। जब हम लोग नए आए थे तो हम लोग को यही अलॉट करा गया था क्योंकि उस टाइम पे यही खाली था। लेकिन भीषण गर्मी के कारण हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर डिप्लोमा वाले रहते हैं। ऑल थैंक्स टू आवर बॉस सीनियर्स जो हम लोग का मदद करके हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचाया है ना भाई। आज ये सब इसलिए बंद है क्योंकि सब रक्षाबंधन के छुट्टी में घर गए। और आज है राखी वाला दिन। हम दोनों ही सिर्फ पूरे हॉस्टल में, बाकी सब लोग जा चुके हैं। तो इससे अच्छा टाइम नहीं था हमारे पास वीडियो बनाने के लिए। यस। अपकमिंग वीडियो में हम लोग पूरा कॉलेज का टूर करवाएंगे। ये हॉस्टल का टूर हो गया ना। अब हो गया हम लोग का एंट्री छत पे। छत का पहला व्यू। इस छत पर पूरा पटना आपको दिखेगा। एक साइड है गंगा घाट तो दूसरी साइड है पटना का 1 एंड ओनली डबल डेकर पुल ब्रिज। वहाँ देखिए बिस्कोमान भवन दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई? वहाँ बिस्कोमान भवन। ये देखिए यहाँ सिटी सेंटर दिख रहा है सामने। ये रहा।
ये रहा हमारा कॉलेज एरिया। इसमें मोस्टली लैब्स है और वहाँ पे लेक्चर हॉल है। ऊपर जो वो डिप्लोमा वाला है, नीचे बैचलर्स के लिए है। ये है हमारे कॉलेज कैंपस का फील्ड जहाँ पे सीनियर्स अभी क्रिकेट खेलते हैं। फ़िलहाल हम लोगों को अलाउड नहीं है, फ्रेशर के बाद हो जाएगा। ये रहा PMCH का इमरजेंसी गेट जो आपको खिड़की से दिखाएं। इस छत पर 4 डायरेक्शन है, चारों डायरेक्शन में आपको अलग अलग व्यू देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग को जब इस पटना का भीड़ देखना रहता है तो इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर 24 घंटा गाड़ी चलते रहता है, भीड़ रहता है। और जैसे ही हम लोग को थोड़ा पीस चाहिए तो हम लोग नदी के पास चल जाते हैं। चलो नदी दिखाते हैं। एक तरफ हम लोग पटना का भीड़ देखे हैं एक डायरेक्शन में इधर हम लोग को पीस मिलता है। पूरा गंगा का व्यू ऐसा कभी इस टाइप का व्यू आपको कभी देखने को मिलेगा पटना में। दिखाओ, ऐसा व्यू आप लोग ड्रोन शॉट्स में देखते होंगे, हम लोग रोज़ ही अपने आँखों से देखते हैं। और क्योंकि गंगा इतने पास है, हवा हमेशा बहुत अच्छा चलते रहता है यहाँ पे। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ भी PMCH का हॉस्टल बनने वाला है, मदर टेरेसा गर्ल्स हॉस्टल। 2 साइड हम लोग देख चुके हैं अपने छत का। अब तीसरा साइड देखिए। इधर साइड आइएगा तो हम लोग को PMCH का पूरा व्यू दिखेगा। जैसे ही हम लोग PMCH को देखते हैं हमेशा मन में रिग्रेट होने लगता है कि हम लोग इधर क्यों हैं, उधर क्यों नहीं हैं। हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था। हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए था और MBBS सीट लेके PMCH में रहना चाहिए था। ये रहा इमरजेंसी, देखिए एम्बुलेंस आ रहा है। यहाँ पे कभी खाली रहेगा नहीं। अगर आप 2 मिनट रुकिएगा 20 एम्बुलेंस आ जाएगा। मतलब कतार टूटता नहीं है कभी पेशेंट का। ये है नया वाला OPD बिल्डिंग। वैसे तो इमरजेंसी लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल 3rd फ्लोर पे सारा OPD शिफ्ट किया गया है। और ये है ओल्ड OPD बिल्डिंग, इसमें भी कुछ OPD चल रहे हैं अभी। ये क्या है भाई? इंजामिया इस्लाम वाला बिल्डिंग है ना। इसी में अभी खान सर का रिसेप्शन का पार्टी अभी ही रखा गया था। वो अलग बात है कि हम लोग को बुलाया नहीं गया था, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन फैमिली हैं। डायरेक्शन का व्यू आप लोग को दिखा चुके हैं। चौथा डायरेक्शन के लिए चलिए आगे आपको दिखाते हैं। इधर जब भी आते हैं हम लोग को दिख जाती है हमारी बैचमेट, दिख जाती है मैम, दिख जाती है। यहाँ पर नाइट वॉक करते हुए घूमते रहती है। इसीलिए हम लोग मोस्टली अवॉइड करते हैं कि इस साइड आएँ, ताकि हम लोग उनको भी कंफर्टेबल होकर वॉक करने दें। और ये वाला जो एरिया, ये पटना डेंटल कॉलेज है। डेंटल का टॉप व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। डेंटल कॉलेज फिलहाल अभी बंद है कुछ रीजंस के कारण। नहीं भाई, डेंटल कॉलेज चालू है, हॉस्टल बंद है। ये डेंटल हॉस्टल अभी कुछ रीजन के कारण बंद है। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी खुले। अभी तक तो आपने कॉलेज का हम लोग का हॉस्टल का टूर कर लिया है। चलिए अब आपको इस हॉस्टल का रूल एंड रेगुलेशन बताते हैं, किस टाइप से ये हॉस्टल को मैनेज किया जाता है ये आपको बताएंगे। हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन पर बात करें तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इस हॉस्टल में किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लाना बिल्कुल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडक्शन, आयरन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, इवन कूलर भी हम लोग को अलाउ नहीं किया गया है लाने के लिए। वाटर केटल। अगर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका जब्त कर लिया जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा ऑफिस के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे हॉस्टल में किसी भी प्रकार का धूम्रपान अलाउड नहीं है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड इन दिस हॉस्टल। अगर आप ये सब करते हुए पकड़ाते हैं तो विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन किए आपको कम्प्लीटली हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे भी बिहार एक ड्राई स्टेट है, तो यहाँ पे अल्कोहल अलाउड है नहीं, और आपको करना भी नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी इंजरियस होता है। इसी के साथ हम लोग अपना हॉस्टल टूर का समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम आप लोग को दिखाएंगे कॉलेज का टूर। तो कोई भी क्वेरी हो आपको PHI से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इनका ट्रेड है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेरा है बैचलर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 24-28 बैच। तो इस 2 ट्रेड से खास करके कोई भी क्वेरी है तो आप हम लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको किसी और ट्रेड के बारे में भी कुछ जानना है तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे किसी बैचमेट से हम पूछ कर आपको ज़रूर बात कराएंगे। थैंक यू।